नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर की वीडियो सीरीज, जहां पे हम डिस्कस करते हैं हर दिन होने वाले खबरों को और उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला न्यूज दिख रहा होगा आपके सामने, ये कहता है कि एचएम अमित शाह फ्लैग्स ऑफ फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड। तो जो न्यूज़ क्या है कि जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने क्या किया, फिट इंडिया फ्रीडम मोटो एक राइड शुरू किया है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो शुरुआत हुई है, ये कहाँ से हुई? ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से शुरुआत हुई है इसकी। ये एक पैन इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में होने वाला एक मूवमेंट है, जिसमें क्या होगा कि बाइक राइडर्स, 75 बाइक राइडर्स, आपको पता है कि हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, हमने मनाया है इस वर्ष 15 अगस्त के दिन, और इसी अमृत महोत्सव को इस साल पूरे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी अवसर पर 75 बाइक्स और 75 आइकॉनिक लोकेशन पर ये 75 बाइकर्स जाएंगे और यहाँ पे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, साथ साथ जो फिट इंडिया कैंपेन है, इन दोनों चीज़ों का यहाँ पे प्रमोशन किया जाएगा। तो इसको फ्लैग ऑफ किया है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने, और कहाँ से किया है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से किया है, जो कि है कहाँ पे? नई दिल्ली में जी। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट खबर। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला खबर पर बढ़ते हैं। खबर संख्या 2 कहता है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। ये शुरुआत किसके द्वारा हुई है? ये शुरुआत हुई है जो हमारी राष्ट्रपति हैं, नई निर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये शुरुआत हुई है। इन्होंने निक्चर 2.0 की इनिशिएटिव भी शुरू किया है, जो कि एक पोर्टल है जो कि टीबी के ट्रीटमेंट के लिए शुरुआत किया गया है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कम्युनिटी सपोर्ट फॉर टीबी एक्सटेंशन, यानी कि टीबी जो हो रहा है उसको हमको दिखाना है, उसको हमको हटाना है, भारत से हटाना है, और इसके लिए कम्युनिटी लेवल पर जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको हमें डेवलप करने की बात की गई है। तो इंपॉर्टेंट है निक्चर 2.0 initiative, a portal to provide a platform for donors to provide various forms of support to those undergoing TB treatment। तो टीबी ट्रीटमेंट के दौरान किसी भी तरह की डोनेशन या किसी भी तरह की जो सुविधा या किसी भी तरह की मदद जो आम आदमी कर सकता है, वो इस पोर्टल के थ्रू किया जा सकता है। तो टीबी मुक्त भारत अभियान है, इसकी शुरुआत की गई है। इसका एम क्या है कि भारत को 2030 तक टीबी मुक्त कर देना है। टीबी मुक्त भारत में एक भी टीबी का पेशेंट नहीं होना चाहिए। टीबी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी इन्फेक्शन होने वाली बीमारी से लोगों की मृत्यु होती है तो वो है टीबी। और अगर बात करें तो टीबी की जो ज़्यादातर केस है वो भारत में ही पाए जाते हैं, और इससे जो मृत्यु होती है वो भी सबसे अधिक भारत में ही होती है। ठीक है, तो हमें टीबी को हटाना है। टीबी मुक्त भारत का ये जो योजना है उसे सफल बनाना है। इसी की तरह ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है, लॉन्च किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले खबर पर। खबर कहता है कि ग्राहम पॉटर अनाउंस्ड एज चेल्सीज न्यू हेड कोच। ग्राहम पॉटर को चेल्सी के नए हेड कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो चेल्सी क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है। आप में से कई लोग चेल्सी के प्रशंसक भी होंगे, और इसी के जो चेल्सी है उसका नए कोच बने हैं ग्राहम पॉटर, हेड कोच बने हैं। इससे पहले ये ब्रिंगटन के मैनेजर थे, जाने माने कोच रह चुके हैं, इंग्लिश के प्रोफेशनल फुटबॉलर रह चुके हैं और फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे खबर कहता है कि डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म एंड कल्चर प्रमोशन काउंसिल इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे होने वाला? ये होने वाला दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो यूपी में क्या है दोस्तों कि हर डिस्ट्रिक्ट में कल्चर प्रमोशन किया जाएगा, काउंसिल बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म का। मतलब कि उस डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म की क्या क्या संभावनाएं इसे तलाशने की कोशिश की जाएगी। इनिशियल स्टेज में 69 डिस्ट्रिक्ट में जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। इस डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा कि कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे जो है हम अगर इस चीज़ को सुधार कर देंगे तो हम यहाँ पे अच्छा टूरिज्म ला सकते हैं, अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। हो सकता है धार्मिक कोई स्थल हो तो वहाँ पे हम अच्छे पिलग्रिमेज को ला सकते हैं और उनके लिए बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सर्वे किया जाएगा इस योजना के तहत। इस डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म एंड कल्चर प्रमोशन काउंसिल फॉर इस डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर हैं जयवीर सिंह, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है कौन? आनंदीबेन पटेल। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो अपॉइंटमेंट की हो गई है। किसकी हुई है? ये हुई है देविका मूलाचंदानी की, और ये सीईओ बन गई हैं ओग्लिवी की। ये क्या संस्थान है दोस्तों? इसमें क्या हुआ है कि ये एक संस्थान है जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, और ये ब्रिटिश की एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन की कंपनी है। देविका मूलचंदानी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था, और 2021 में एज ए प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ नॉर्थ अमेरिका का जो इसका ऑपरेशन, नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस है, उसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। 2022
में इन्होंने क्या किया था, ऑग्लिव जो कंपनी, उन्होंने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द ईयर कैंस भी जीता हुआ है। तो देविका जो है आप देख सकते हो 2021 मार्च में इन्होंने ऑग्लिव को ज्वाइन किया था, और अब यानी कि 2022 में ये क्या हो गई है, ये पूरे ग्लोबल सीईओ हो गई हैं। मतलब पूरे इंडिया नहीं, क्या पूरे विश्व में ये ऑग्लिवी की सीईओ के रूप में ये नियुक्त हो गई है। तो एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है एक भारतीय नागरिक का, एक भारतीय मूल के व्यक्ति का, जो जिनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो एक बहुत ही बड़े कंपनी में, बहुत ही बड़े एक मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूट में हुई है। इससे पहले आप देख सकते हो कि चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ ले लो, ट्विटर के ले लो, एडोबे के ले लो, गूगल के ले लो, तो ये सभी क्या है, ये सभी भारतीय मूल के हैं। तो भारतीयों ने नाम अपना हर जगह रोशन किया है। आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ट ने क्या किया है कि एक सिस्टम बनाया। इसके तहत क्या होगा कि जो एडवांस टिकट है, रिजर्वेशन सिस्टम है मुंबई एयरपोर्ट जाने के लिए, वो किया जा सकेगा एक ऐप के थ्रू। इसका नाम है दोस्तों चलो ऐप। तो बेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो 15 एयरपोर्ट बस सर्विसेज जो है इसमें इसके लिए एडवांस बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड की गई है। मतलब जो बसेस, स्पेशल बसेस जो बस चलाती हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, तो उसमें जो है वो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप चलो ऐप के थ्रू पहले से अपनी एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। तो एयरपोर्ट बस सर्विस बेस्ट के द्वारा पिछले वर्ष ही शुरू की गई है, ठीक है। बेस्ट क्या होता है, बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। तो मैथ्यू हेडन को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया मेंटर ऑफ पाकिस्तानी टीम फॉर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। तो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है आपको पता ऑस्ट्रेलिया में, और इसी के तहत मैथ्यू हेडन को पाकिस्तान की टीम का मेंटर बनाया गया है। जी हाँ, तो ये पाकिस्तानी टीम को कहाँ, ब्रिस्बेन में ही अक्टूबर 15 को ज्वाइन करेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये अक्टूबर में ही शुरू होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में ही। तो मैथ्यू हेडन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इनके लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। तो पाकिस्तान और श्रीलंका में जो एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा, ये आपको पता ही होगा। और तो इसी के तहत मैथ्यू हेडन जो है एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद रखेंगे, इससे सवाल बनने के चांसेस हैं। अगला अगर खबर देखें तो वो क्या है, वो कहता है कि पीएम मोदी इनॉग्रेट सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव। पीएम मोदी जी ने क्या किया है, हाल ही में सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है अहमदाबाद में। इसका जो इनॉग्रेशन है वर्चुअली किया गया है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा, डिफरेंट थीमेटिक एरियाज जैसे कि STI विजन कह सकते हैं, फ्यूचर ग्रोथ पाथवेज, इसके अलावा हेल्थ, डिजिटल सिस्टम, हर तरह की जो इस तरह के सेक्टर्स हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे इसमें डिफरेंट तरह के सेशंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ओके, तो कहाँ पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, तो अहमदाबाद में हुआ है और इनॉग्रेट किया गया किनके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्चुअली। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन होगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी से कैसे हम एग्रीकल्चर पे काम कर सकते हैं, किस तरह से R&D हमें चाहिए होगा अलग अलग सेक्टर्स में। तो इन सब चीज़ों पे जो यहाँ पे चर्चा की जाएगी, अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। अगला खबर कहता है कि 76 स्टार्टअप्स हैव बीन ऑनबोर्डेड अंडर द इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल, ये नाम इंपॉर्टेंट से याद रखेंगे। इसके तहत 76 स्टार्टअप्स को ऑनबोर्ड किया गया है। तो इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल ये क्या है दोस्तों, तो ये क्या है कि जो हाउसिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जो कि कौन है अभी, जो कि भारत के हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, जो भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। तो यही मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल। इसके तहत जो है 76 स्टार्टअप्स को चुना गया है। इन्हें 20 लाख की एक तरह से कह सकते हैं फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसके तहत इनका काम होगा वाटर सप्लाई, वाटर मैनेजमेंट, वाटर बॉडी के क्षेत्र में, या ग्राउंड वाटर का जो मैनेजमेंट है इसके क्षेत्र में किस तरह से जो डेवलपमेंट है उसे किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए, उसके तहत जो है वो इस पर काम किया जाएगा। तो स्टार्टअप्स का काम ये होगा कि वाटर मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उन्हीं स्टार्टअप्स को यह जो है इस प्लेटफॉर्म के तहत जो है वो ऑनबोर्ड किया गया। कितने स्टार्टअप्स को किया गया है ये, तो 76 स्टार्टअप्स को किया गया है। और कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है ये, किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के तहत किया गया है, ठीक है। अगले खबर की चर्चा करें तो ये क्या कहता है, ये कहता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट एडॉप्टेड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है कि दोस्तों, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट को अडॉप्ट कर लिया गया है अरुणाचल प्रदेश की असेंबली ने। जी हाँ, तो 1994 में एक्ट पास हुआ था और अब इसे क्या किया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। इसका एम क्या है, टू क्रिएट अ सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑर्गन डोनेशन इन द स्टेट।
यानी कि ऑर्गन डोनेशन एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सेंसिटिव सा मामला होता है। तो ऑर्गन डोनेशन के तहत किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन चीज़ों की हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, किन चीज़ों पर हमें काम करना है, उसी को लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात यहाँ पे की गई है अरुणाचल प्रदेश के असेंबली में जी। तो इसे जो प्रस्ताव था ये लाया गया था, जो अरुणाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं अरुणाचल के अलू लिबांग, इनके द्वारा जो है वो ये प्रस्ताव को असेंबली में रखा गया था। अरुणाचल प्रदेश के स्टेट असेंबली में, वहाँ की विधानसभा में से रखा गया था। अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात करें तो वो कौन है, वो है पेमा खांडू। गवर्नर कौन है, ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। तो ये थे आज के दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब इनसे संबंधित कुछ अगर हम एमसीक्यूज डिस्कस कर ले तो आपकी रिवीजन पर्पज से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 3 सवाल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। पहला सवाल कहता है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान किनके द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन क्या क्या, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या डी गृह मंत्री अमित शाह। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दूसरा सवाल कहता है कि ऑलगवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन क्या है, देविका बुलचंदानी, बी जॉन सेफर्ड, सी क्रिस ब्रिट्सफोर्ड हिल या डी टोपी अजला। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, देविका बुलचंदानी। ये जो 3 नाम देख रहे हैं ये भी ऑलगवी के ही से ही संबंधित नाम है। तीसरा प्रश्न कहता है कि आईसीसी T20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान टीम के मेंटर के लिए पीसीबी द्वारा किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन क्या है, रिकी पॉन्टिंग, स्टीफन फ्लेमिंग, मैथ्यू हेडन या वसीम अकरम। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू हेडन। जी हाँ, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और कुछ एमसीक्यूज आपने भी देखा। ये हर खबर पर एमसीक्यूज को पढ़ने के लिए और एक क्विज अटेम्प्ट करने के लिए आप सरकारी परीक्षा वेबसाइट पर जाएं और क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा रिवीजन आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो जरूर से इन चीज़ों को, पढ़ी हुई चीज़ों को आप रिवाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ें उतनी अच्छे से याद नहीं रहेंगी। तो डेली रिवीजन करें, डेली आप क्विज अटेम्प्ट करें सरकारी परीक्षा वेबसाइट पर जाकर। साथ ही साथ अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए आप फॉलो करते हैं सरकारी परीक्षा के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, टेलीग्राम को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, इसे करेंगे लाइक, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, कमेंट में लिखेंगे आप और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। साथ ही साथ सरकारी परीक्षा को करेंगे सब्सक्राइब। इससे क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी, जो भी नई वीडियो सीरीजेज भी आएंगी, वो सब आपको तुरंत देखने को प्राप्त हो जाएंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को। हैव ए नाइस डे, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।